नमस्कार। गिरिडीह के बहुचर्चित निकाय चुनाव गोलीकांड मामले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिला पुलिस ने इस कांड के छठे नामजद आरोपी हर्ष श्रीवास्तव उर्फ टूसू को ताराताड़ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने एक 7.65 mm का देशी पिस्टल, एक जिंदा गोली और एक खोखा बरामद किया है। गुरुवार को गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपी हर्ष श्रीवास्तव ताराताड़ के बुटबरिया इलाके में छिपा हुआ था और वहां से जिले के बाहर भागने की फिराक में था। गुप्त सूचना मिलते ही गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरिडीह टुंडी मार्ग पर छापेमारी की और घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। एसपी ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर ही वह हथियार बरामद किया गया है जिसका इस्तेमाल फायरिंग के दौरान हुआ था। उल्लेखनीय है कि निकाय चुनाव के दिन वार्ड नंबर 18 के बूथ संख्या 18/3 से महज 200 मीटर की दूरी पर हिंसक झड़प और गोलीबारी हुई थी। इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए सदर एसडीपीओ जितवाहन उरांव के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें डीएसपी मुख्यालय कौशल अली समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल थे। पुलिस की 4 अलग अलग टीमें इस मामले में लगातार छापेमारी कर रही है। बताते चलें, इससे पहले 25 फरवरी को पुलिस ने मुख्य अभियुक्त शिवम श्रीवास्तव उर्फ शिवम आजाद सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हर्ष श्रीवास्तव का भी पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और नगर थाना में उसके विरुद्ध पहले से मामले दर्ज हैं। इस ताजी गिरफ्तारी के साथ ही अब तक इस मामले में कुल 6 लोग सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 23 फरवरी को जो चुनाव हुआ था उसमें वार्ड संख्या 18 के बूथ संख्या 18/3 में चुनाव के उपरांत 200 मीटर दूरी के पास में 2 गुटों में कुछ ऐसा फायरिंग की घटना भी कारित की गई थी, जिसके आलोक में आपको कल भी पूरी ब्रीफ की गई है। इसको लेके जो हम लोगों ने टीम बनाया था और वो टीम अभी भी लगातार वैसे जो उपद्रवी रहे हैं उनकी पहचान की जा चुकी है। उसी में से एक उपद्रवी जो ताराताड़ थाना क्षेत्र में छुपा हुआ था, जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई और जिसका नाम है हर्ष श्रीवास्तव उर्फ टूसू, और जिसके निशानदेही पर जो फायरिंग की गई थी इसके द्वारा वो 7.65 mm का पिस्टल और उसी का जिंदा गोली ये बरामद किया गया है। और जब उसी स्थल से हम लोगों को जो खोखा बरामद हुआ था उसकी भी बरामदगी की गई है और इसमें हर्ष श्रीवास्तव और टूसू जो झिंगरी मोहल्ला का है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। और जो बरामद हुआ है वो 7.6 mm देसी पिस्टल, इसका जिंदा गोली और इसका खोखा। इसका आपराधिक इतिहास भी पूर्व में एक कांड नगर थाना कांड संख्या दर्ज है, आपको दिया जाएगा। और चुनाव के दौरान जो भी हिंसा में वैसे व्यक्ति जो किसी भी रूप में कहीं भी संलग्न हो उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी और विधि व्यवस्था बनाने में किसी तरह की अड़चन अगर किसी के द्वारा किया जाता है तो पुलिस सख्ती के साथ निपटेगी। आम जनों से अपील है कि उनके द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से विधि व्यवस्था में सहयोग मिला है, आम जनों का मिला है, मीडिया बंधुओं का मिला है, आम नागरिकों का मिला है। कल चूँकि मतगणना है और इस मतगणना के आलोक में आज शहर में कई जगह पुलिस की पार्टी फ्लैग मार्च के रूप में भी भ्रमणशील रहेगी, जिसका निर्देश हमने दिया है। और किसी तरह की कोई उपद्रवी वारदात करने वाले वैसे असामाजिक तत्व जो अगर ये प्रयास कर रहे हैं कि गिरिडीह जिला में किसी तरह की कोई अव्यवस्था फैलाएंगे तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आने वाले दिनों में आप इन सब चीज़ों को इसके भी साक्षी मामलों की विस्तृत जांच भी की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, पुलिस पहले विधि व्यवस्था को चुनौती के रूप में देखती है और सभी चीज़ों का प्रायोरिटी वाइज उसका अनुसंधान और उस पर कार्रवाई
ये निश्चित रूप से सर, किया पूरे जाएगा। मामले में सर राजू खान का भी भूमिका संदिग्ध बताया जा रहा है। बोगस मतदान कराने का आरोप उस पर, भीड़ तंत्र को बुलाने का आरोप उस पर, और ऐसे कई गंभीर आरोप है। जबकि उसकी मां और उसकी वाइफ ने भी कल आवेदन दिया टाउन थाना में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है सर राजू खान के खिलाफ। देखिए, ऐसा है, हमने आपको कहा है कि वैसे जो भी मामले, पहला प्रथम प्रयास है पुलिस का विधि व्यवस्था संधारित करना। आप सभी मीडिया बंधुओं और मैंने सबका धन्यवाद दिया है। और इतना याद रखिए कि जिस व्यक्ति ने कानून को अपने हाथ में लिया है, चाहे किसी रूप में लिया है, उस पर आगे आने वाले दिनों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। मृतक के परिजन को कुछ दिया, मुआवजा देने के प्रावधान किए जा रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा, जो भी चुनाव में बोगस वोटिंग या जो बातें कहे हैं, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के डायरी में मिलता है। तो वो चीज़ें विधि सम्मत रूप से उपायुक्त महोदय, जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा ये चीज़ें आपको बताएंगे। सर, 2 दिन में 2 अलग अलग बंदूक बरामद की गई है। क्या दोनों ही बंदूक से फायरिंग की गई है? ये बात निकल कर आया सामने कि बोगस मतदान कराने के लिए लोग वहाँ भंडारी से वो झिंझरी मोहल्ला के बूथ में पहुंचे थे, और उसके बाद वहाँ हंगामा हुआ और शायद पत्थरबाजी। जो भी साक्ष्य आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मृतक के जो भी परिजन को साक्ष्य आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुआवजे की बात हो रही है कि मृतक के परिजन को कुछ मुआवजे देने की बात। वो अलग विषय है, वो अभी वाले विषय से अलग है। पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।